अच्छा देखो, हम लोग कहाँ पर देखे थे, दिस और सुपर देखे थे, है ना। और मतलब कुछ जगह पे हम कैसे यूज़ कर रहे थे, कुछ ऐसे ना, दिस डॉट, है ना, दिस डॉट करके भी यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट कर, वैसे ये है, दिस डॉट करके कर क्या सकते हो, जिस क्लास में हो उसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इन्हीं को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। वो तो वैसे भी कॉल कर सकते हो, वो तो वैसे भी कॉल कर सकते हो, है ना। तो दिस लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन एक केस हमने बताया था, जब कभी ऐसा रख दोगे कि क्या रख दोगे, हाँ, जो पैरामीटर बनाओगे उसका नाम भी सेम रख दोगे और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसका भी नाम सेम रखोगे, तो उस सिचुएशन में अंतर पैदा करने के लिए दिस डॉट से पता चल जाता है कि ये क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और जो वैसे यूज हो रहा है वो क्या है, लोकल वेरिएबल। सेम ऐसे ही दिस डॉट भी था, सेम ऐसे ही क्या था, सुपर डॉट। सुपर जो था वो पॉइंट कर रहा था किसे, पेरेंट को, और दिस डॉट, दिस किसे पॉइंट कर रहा था, सेम क्लास। देखो फिर वही करना है, वर्ड याद रखो, करंट ऑब्जेक्ट को। फिर से याद रखना, दिस जो कीवर्ड है ये किसी स्टैटिक मेथड के अंदर रखा नहीं जा सकता, किसी स्टैटिक मेथड के अंदर रखा नहीं जा सकता। जब भी इसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर। क्यों कह रहे हैं करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, क्योंकि ये जो क्लोज ब्राउजर मेथड है ये भी कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना, हवा में तो ये भी नहीं चला होगा। जब किसी ने न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया होगा और उसके बाद डॉट लगाया होगा, तभी ये क्लोज ब्राउजर मेथड को कॉल कर पाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट के सहारे ये क्लोज ब्राउजर चल रहा है, उसी जिस ऑब्जेक्ट के सहारे उसी ऑब्जेक्ट का को ये दिस जो है क्या करेगा, पॉइंट करेगा। बस यही है, और कोई बहुत अंतर नहीं है। बस ये याद रखना, इसीलिए दिस हमेशा कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो दिस एक तो था सिर्फ क्या लिखना, दिस लिखना, या सिर्फ क्या लिखना, सुपर लिखना। अब उसी में दो वर्ड और दिखे थे, एक ऐसा दिखा था, दिस और पैरेंथेसिस। ये इस्तेमाल होता है जब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहता है, कॉल करना चाहता है। एक क्लास के अंदर कई कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बस उनकी पैरामीटर को क्या रखो, आप अलग चेंज करके रखो। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग है। मेथड में भी ओवरलोडिंग होती है, और कहाँ होती है, कंस्ट्रक्टर में भी होती है। तो जब तुम दिस और पैरेंथेसिस लगाते हो, इसका मतलब है तुम किसी कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहे हो, तो कॉल। तो याद रख लेना, एक कंस्ट्रक्टर ही दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, कभी कोई मेथड किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, या तो ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसा पैरामीटर मैच ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मैच करेगा उस हिसाब से कंस्ट्रक्टर चलेगा। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि मान लो दो चार कंस्ट्रक्टर हैं, वो आपस में एक दूसरे को कॉल करना चाहें, तब वो दिस और ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते है ना, और अदरवाइज। लेकिन हाँ, कोई मेथड दिस पैरेंथेसिस का यूज नहीं कर सकता। और एक नियम देखो, हर चीज़ें बड़ी लॉजिकल, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे जब कोई क्लास, भाई देखो, जब कोई क्लास किसी क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है ना, तो एक क्या रह जाता है, एक होता है चाइल्ड और दूसरा क्या बन जाता है, पेरेंट। एक रह जाता है क्या, चाइल्ड, और दूसरा क्या रहता है, पेरेंट। और जब दूसरा क्या हो जाता है, पेरेंट। और ये पता है तुम्हें भाई, पेरेंट पर पहले पेरेंट का एक बेसिक रूल याद रखना कि ऐसे ही नहीं उसने गधे को बाप बनाया है, समझ रहे हो। उसने अगर वो उसको अपना पेरेंट बना रहा है तो सिंपल सी बात है, अब उसको ये क्या करेगा, यूज़ करेगा, उसकी चीज़ों को क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो सीधी बात है, जब भी तुम किसी चाइल्ड की बात करते हो तो चाइल्ड अपना काम पहले नहीं करता है, पहले जाके पेरेंट के पास जो होता है पहले वो व्यवस्था करके लाता है, फिर अपनी चीज़ क्या करता है, उसमें जोड़ता है, फिर देता है। अगर कंस्ट्रक्टर भी चलना होता है तो न्यू करके अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ, उस क्लास का कोई पेरेंट हो, तो पहले वो अपना कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा, पहले चला जाएगा किसके पास, पेरेंट के पास, क्योंकि पेरेंट हेल्प करने वाला है चाइल्ड, है ना। तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलाएगा, पहले पेरेंट के मेथड्स लोड करेगा, तब आएगा किस पे, चाइल्ड पे। ये याद रखना है। और ये भी देखा था तुमने
कि ये भाई मतलब जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अपने आप चलेगा ही चलेगा, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। जैसे कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा, कौन सा, यही तो बोले। अच्छा जैसे हाँ, जैसे ये देखो, ये एग्जांपल देख रहे थे ना, ये क्या था, एक क्लास है। क्लास कैसी है, वो एक जो भी है एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन है ये क्या, क्लास। इसका कौन एक एक्सटेंस क्या है, वेब ड्राइवर जो भी है, ये इसका है क्या, पेरेंट। जब भी ऑब्जेक्ट बनाने की बात करोगे किसके, क्रोम ड्राइवर के, तो पहले अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर है तो पहले ध्यान से समझना इस बात को, देखो अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर है तो और फिर इसके पेरेंट के पास, तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा, पहले किसका चलाएगा, पेरेंट। जो इसमें कंस्ट्रक्टर है नहीं है, अच्छा वेब ड्राइवर क्या है भाई देख लें, ये भी एक क्लास है। और कोई बताओ प्रोजेक्ट जिसमें, अच्छा 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 यही है वैसे। अच्छा वो वेब ड्राइवर वाला एग्जांपल कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा। जैसे ये था, ये हाँ, जैसे ये देखो, ये एक क्लास है और ये क्या है, एक क्लास को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अगर तुम कभी भी इस क्रोम ब्राउजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्रोम ब्राउजर के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है ना, उसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर भी है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, पहले इसका अपना कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा, पहले किसका चलाएगा, पेरेंट। ठीक है, और एक बात याद रखनी है आपको, ये देखो यहाँ सुपर डॉट लिखा गया है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, नहीं सर, मतलब एक तो सिर्फ पेरेंट के इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा है, जब तक ऐसे न लगे तब तक ये न समझना कि कंस्ट्रक्टर की बात हुई है। कंस्ट्रक्टर जब भी रहेगा तो उसके नाम दिस के आगे पैरेंथेसिस लगेंगे, सुपर के आगे क्या लगेंगे, पैरेंथेसिस, यही तो अंतर है। ठीक है, और ये देखो इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, इससे पहले किसका चलाएगा, पेरेंट का। अच्छा पेरेंट में कंस्ट्रक्टर है, देखो है नहीं है ना, तब देखो अब क्या होगा, ध्यान से समझना। वैसे तो जानते हो ना तुम, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिस कंस्ट्रक्टर में तुम आर्गुमेंट नहीं देते हो उसे क्या तुम बोलते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर देते हो उसे क्या बोलते हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यही करते हो ना। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो टाइप कंस्ट्रक्टर होंगे, या तो डिफॉल्ट होगा या तो पैरामीटराइज्ड होगा। और कई बार देखो जैसे कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते, जैसे इसमें क्या है, नहीं बनाया है ना, तब भी इसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर किसी क्लास के अंदर तुम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तब भी उसके पास पहले से एक कंस्ट्रक्टर होता है, बना हुआ होता है, वो कंस्ट्रक्टर उसको जेवीएम देता है। अगर मान लो हमने यहाँ बना दिया, ये चीज़ समझ लो, जैसे अगर हम मान लो हम यहाँ लिख दें पब्लिक वेब ब्राउज़र इस तरह से, अब ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। अगर यहाँ हम लिख दें सपोज करो ये, तो क्या होगा, जब भी वेब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा और प्रिंट करेगा क्या, आई एम वेब। ठीक है, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये, अच्छा मान लो अगर हम इसको हटा दें, अब भी इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है और वो भी जानते हो कैसा है, उसका नाम भी वेब ब्राउज़र है, उसका नाम भी वेब ब्राउज़र है, लेकिन उसके अंदर कोई लाइन लिखी हुई नहीं है, वो खाली है, इसीलिए वो चलता है तो तुम्हें पता नहीं चलता कि कुछ चला भी। अदरवाइज नियम ये है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भले तुमने ना बनाया हो तब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे कौन देगा, जेवीएम देगा, लेकिन उसके चलने न चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई लाइन नहीं लिखी, खाली ऐसा।
अब जैसे मान लो ऐसे कंस्ट्रक्टर बना दिए, कुछ नहीं लिखे हो, क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, ये भी चलेगा, बस भाई अंदर कुछ लिखा ही नहीं तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो हाँ, ध्यान से देखो। तो फिर क्या हुआ? अगर कंस्ट्रक्टर ये वही ये समझ लेना, तो अगर मान लो यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं हो, अब कैसे चल रहा होगा? याद रखो, अगर कोई क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्रोम ब्राउजर का बनाने आएगा, पहले जाएगा किसका बनाएगा? वेब ब्राउजर का। और वेब ब्राउजर में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो उसका डिफ़ॉल्ट वाला खाली वाला कंस्ट्रक्टर चलाएगा, जिससे कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ उसको चलाएगा। चलाने के बाद आएगा, तब फिर किसको चलाएगा? इसको चलाएगा, चाइल्ड वाले को चलाएगा। और अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर है ऐसे, तो अब क्या होगा? अब भी वही होगा। अब पहले इसको चलाने से इसके पास आएगा, तो इसको चलाने से पहले इसके पास जाएगा, और इसके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब इसका खुद का दिया हुआ है, तो जो अब JVM इसको डिफ़ॉल्ट वाला नहीं देगा, अब ये चलेगा। आई बात समझ में? और एक बात देख लो जरा, अगर हम यहाँ चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर न भी बनाएं, अब क्या होगा? ध्यान से समझो। अब क्या होगा? क्रोम ब्राउजर का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले इसके कंस्ट्रक्टर को चलाने आएगा, और यहाँ IM वेब ड्राइवर प्रिंट करेगा चला के। अब क्रोम ब्राउजर के कंस्ट्रक्टर को चलाने आएगा, इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसके पास देखो सामने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमने डिलीट कर दिया अब, लेकिन क्रोम ब्राउजर के पास भी डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर भी डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है जो बिना आर्गुमेंट का है, बिना लाइन का है, तो वो चलता है तो उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। बात समझ में आई? और अगर है तो भाई चलेगा, नहीं है तो वो वाला चलेगा जो कैसा है, खाली है। लेकिन बस एक बात देखो, तो कोई सुपर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन करे तो सुपर पैरेंथेसिस लिख सकते हो। अब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा। इतनी बात सबको समझ में आती है ना? और एक छोटी सी बात और जान लो, जब कभी ऐसा होता है कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में, जैसे ये कैसा कंस्ट्रक्टर है और ये डिफ़ॉल्ट है, मान लो इसके पास स्ट्रिंग आर्गुमेंट मांग रहा है, तो अब कैसा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज्ड। अब देखना भाई क्या होगा। अब पहले तो ये देखो यही एरर आ रहा है। अच्छा पहले चलो हटा देते हैं, देखो क्लास में एरर आ रहा है। तो पहला नियम जान लो, अगर चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, ध्यान समझना, अगर चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है मतलब वो खाली वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो तो रहता ही है ना। अगर नहीं बनाए हो तब भी खाली वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही। तो याद रखो इस बात को कि जब चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है और पेरेंट के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, तो ये संभव नहीं है, ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, वेब ब्राउजर है ना क्लास, इसके पास कंस्ट्रक्टर है ना, कैसा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज्ड है। और तुम देखो अब यहाँ एरर दे, मतलब एक बात और कि अगर एक पेरेंट के पास क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो उसको ऐसे ही डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं कर सकते। देख रहे हो, एक्सटेंड ही नहीं करने दे रहा, कह रहा भाई हम नहीं करने देंगे क्योंकि मेरे पास क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों नहीं करने दे रहा? वो ये कह रहा है कि भैया जब क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो तुम तो चलाने आओगे मेरा कंस्ट्रक्टर, जब मेरा लेके चलाने आओगे तो कैसे चलाओगे? हम तो और हमें तो क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। दे तुम कुछ कर रहे नहीं, तो ये चलना संभव है? नहीं चल पाएगा यार। इसीलिए इस कोड को कंपाइल ही जावा नहीं कर रहा। ये चीज़ समझो पहले, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो पेरेंट के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। और देखो नहीं है तो भी है, ये बात तो जानते हो अब ना, नहीं है इसका मतलब क्या है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या है, खाली। तो देख लो, अगर यहाँ पे अच्छा तुम्हारा मन किया नहीं, अच्छा हम कंस्ट्रक्टर अब बना देते हैं, देखो तब भी एरर आ रही है। देखो तब भी यहाँ पे एरर आ रही है। यहाँ पे तुम कहोगे यार हमने तो चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर बना दिया, तब भी एरर है। क्यों एरर है? सीधी एक एरर है
कि जब तुम रन करोगे इसे तो क्रोम ब्राउजर का अगर मान लो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? क्रोम ब्राउजर का। तो क्रोम ब्राउजर को चलाएगा पहले? नहीं, पहले चलाने किसको जाएगा? वेब ब्राउजर। और इसको क्या चाहिए? आर्गुमेंट चाहिए। भाई इसको आर्गुमेंट नहीं मिलेगा कैसे चलेगा यार, बताओ। ये एक ही रास्ता है। अब यहां एक ऐसी कंडीशन पैदा होती है जहां सुपर लिखना क्या है? मस्ट है। बिना सुपर लिखे काम नहीं चल सकता। और सुपर लिखोगे, पैरेंथेसिस लिखोगे, वो भी ऐसे लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। इसमें अब जैसे देखो, ये भाई देखो सीधी बात है, ये चलना चाहेगा ना, ये क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। तो भाई सुपर लिखो और स्ट्रिंग टाइप का यहाँ मान लो क्या भेजो, आर्गुमेंट। अब देखो एरर नहीं, अब एरर तुम्हारी आंख के सामने देख रहे होगे, अब कोई एरर नहीं। तो यही एक सिचुएशन है जब एक क्लास के पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है तब बिना सुपर लिख नहीं सकता। ठीक है, सुपर लिखना ही पड़ेगा। और याद रखना सुपर हमेशा कहाँ होगा? पहली लाइन में। ये भी बताया गया है ना, इस कीवर्ड को दूसरी लाइन में लिख नहीं सकते। क्यों दूसरी लाइन में लिख दोगे तो मतलब क्या हुआ यार? अगर मान लो दूसरी लाइन, हमने क्या बोला है, पहले चीज चलती है किसकी? पेरेंट की। तुम कह रहे हो हम दूसरी लाइन में रखेंगे, तो पहले लाइन चलेगी किसकी? चाइल्ड की ना। तो ये तो नियम ही गड़बड़ हो गया। नियम बताया गया ना भैया, पहले चलेगा कौन? पेरेंट, फिर चलेगा कौन? चाइल्ड। इसीलिए ये नियम दिया इन्होंने भैया। क्या इसको लिखना है तो कहाँ लिखो? हमेशा पहली लाइन में, और नहीं तो मत लिखो। लेकिन हाँ, अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड करना कंस्ट्रक्टर है तब तो भैया आपको लिखना ही पड़ेगा और पैरामीटर भेजना ही पड़ेगा। क्लियर है? देख रहे हैं आप, कई बार लोग कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखो, चाइल्ड के का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। देखो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कैसा है? डिफॉल्ट है ना, बस उसको इतने से मतलब है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हम चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर भी क्या बना देंगे? पैरामीटराइज्ड बना देंगे तो अब हो जाएगा। नहीं होगा, है ना। जैसे यहां अगर कर दोगे, ठीक है, ये नहीं होगा। अब भी एरर दे रहा है ना। बस एरर किस बात की दे रहा है? ये एरर इस बात की दे रहा है, कह रहा है भाई कंस्ट्रक्टर तो बनाए हो लेकिन सुपर लिख के कॉल करो। मतलब वो कह रहा है कैसे लिखो? सुपर लिखो, या तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी भेजो। अब देखो एरर नहीं। तो कभी इसका कोई लेना देना मत समझ लेना कि यार पैरामीटर में वो पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड के पास भी पैरामीटराइज्ड ही बनाना होगा। कोई जरूरी नहीं है। देखो हाँ, अब जैसे हाँ देखो है ना, कोई एरर नहीं है ना। और अगर हम यहाँ क्या लिख दें तो भी सही है। भाई सुपर को चाहिए क्या? स्ट्रिंग। चाहे अब यहां से क्या होगा भाई, क्रोम ब्राउजर का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो भी बनाएगा इसके पास कैसा कंस्ट्रक्टर है? क्रोम ब्राउजर पैरामीटराइज्ड ना। चलो ये देखो, हाँ अब देखो क्या होगा। कमेंट कर दे, एरर आएगा भाई। फिर समझो, तुम कह रहे हो तुम सोच क्या रहे हो? तुमको एक चीज ये पता चल गई कि यार सुपर और पैरेंथेसिस ना लिखो तब भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चल जाता। तुमको एक बात समझाई गई ना शुरू में, अपने आप चल जाता है, चाहे कॉल करो चाहे ना कॉल करो। तो तुमको ये लग रहा है कि यार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ से आर्गुमेंट भेज रहे हैं, आर्गुमेंट कहाँ पहुंचेगा? क्रोम ब्राउजर के कंस्ट्रक्टर के पास। ऑब्जेक्ट यहाँ से फिर और फिर तुम उड़ के पहुंच जाए वहां। ना ना ना, अब इसे क्या पता कि तुम यहाँ जो सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हो वहां नेम ही भेजना चाहते हो, या नेम में कुछ और जोड़ के भेजना चाहते हो, या कुछ अलग ही भेजना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए ये अपने मन से भेजता नहीं है। वो कहेगा भैया तुम्हें जो कॉल करना, अगर तुम्हारा मन है यही वैल्यू भेजने का तो ऐसे कॉल कर लो, अगर इसी में कुछ अपने मन से जोड़ के भेजने का मन है तो वो भेज लो, है ना। तो लिखना ही लिखना
पड़ेगा। ये मत सोचना कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर हमने पैरामीटराइज कर दिया तो फिर सुपर लिखने की जरूरत नहीं है, यही पैरामीटर उड़ के वहां पहुंच जाएगा ना, कॉल करना पड़ेगा। उड़ के नहीं पहुंचेगा और उड़ के पहुंचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उड़ के पहुंचा तब तो मेरी मजबूरी हो जाएगी ना, जो यहां से भेजा वही वहां पहुंचेगा, मेरा हाथ बच जाएगा ना। अभी मेरे पास क्या है, मेरा मन करे तो हम यही भेज लें, मेरा मन करे तो कुछ एकदम दूसरा भेज लें, मेरा मन करे तो इसमें कुछ जोड़ के भेज लें। अब मेरे हाथ में कंट्रोल ज्यादा है ना। क्लियर है? ये बात याद रखें, ठीक है। हाँ हाँ, क्या दो अच्छा, यहाँ पे कर रहे हो तुम सुपर कीवर्ड 2 बार कॉल करें ना, ये सुपर और ये सुपर अंतर है। ये है सुपर डॉट, ये देखो सुपर डॉट है, ये कंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहा। ये सुपर डॉट से तुम अपने पेरेंट के मेथड्स को कॉल कर सकते हो। और एक चीज ये भी बता दें, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन दिस और सुपर लिखने से ये पता चल जाता है कि आखिर कॉल कौन सा हो रहा है। जो कोई कोड देखेगा तो समझ जाएगा, जिसकी नहीं तो अदरवाइज क्या होता है भाई, कोई चीज़ एक्सटेंड हुई है तो वो भी ऐसे ही कॉल होती है जैसे तुम्हारा अपना ही मेथड, तो देख के नहीं पता चलता कि ये चाइल्ड से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से। ये सुपर और दिस लिखने से ये पता चलने लगे ये आ कहाँ से रहा है। कोड को जो यूज करेगा उसके लिए क्या होगी, आसानी होगी। क्लियर है ये बात? तो इसको दिस और अच्छा, और एक चीज हमने तो क्या बना दिया था क्लास को, लास्ट क्लास में इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया था ना। हमने कहा था कि 2 मेथड ऐसे हैं, 2 मेथड कैसे हैं, ऐसे हैं जो हर चाइल्ड क्या चाहता है, अपने ढंग से चाहता है। तो ये पहले हटा दिया था तो भी काम बिगड़ गया था, है ना। जबरदस्ती दिखाने के लिए 2 मेथड क्या करना पड़ा था, रखना पड़ा था। लेकिन हम ये भी जानते थे कि हर चाइल्ड जब अपने हिसाब से क्या कर रहा है, इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कभी ये कॉल भी नहीं होगा। तब आपने एक नया कंसेप्ट सीखा था, किसका, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा मेथड जो सिर्फ आपको दिखाने के पर्पस से चाहिए, काम करने के पर्पस से नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में हमने क्या बनाया था, 2 मेथड्स को क्या बना दिया था, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। जैसे मान लो ऐसे ये 2, हमें ये क्यों 2 को बनाया था, क्योंकि हमें ये लगा ये दोनों मेथड ऐसे हैं जिन्हें हर चाइल्ड कौन था, फायरफॉक्स ब्राउज़र, और कौन था, क्रोम ब्राउज़र था, फायरफॉक्स ब्राउज़र था। ये 2 थे कि नहीं थे। अब ये दोनों चाहते हैं कि हम क्या करें, अपने अपने ढंग से बनाएं। तो यहाँ भाई देखो, याद है ना ये बात कि नहीं पहले भाई, अरे चलो ऐसे ही था ना। अच्छा ये एरर क्यों दे रहा भाई, इसमें भी क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए भाई। चलो, अगर इसके देख रहे हो क्यों चाहिए हमको, क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसीलिए चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर भी चाहिए और सुपर लिख के कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा। और अब न्यू करके हम क्या कर रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र का क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देखो पहली बात तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा है तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, सीधी बात है, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र क्लास के अंदर, देखो फिर से दिखाते हैं, देखो न्यू क्रोम ब्राउज़र क्लास का देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ये पैरामीटर मांग रहा है, याद रखो पहचानना बताया है ना। एक्शंस क्लास के साथ भी ऐसा है, सेलेक्ट क्लास के साथ भी ऐसा है। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तुमसे क्या मांग ले, पैरामीटर मांग ले। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तुमसे क्या मांग ले, पैरामीटर मांग ले। तो समझ जाना किसके लिए मांग रहा है, अपने कंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहा है, और नहीं तो ये क्या करेगा, है ना। चलो तो यहाँ मान, और क्या मांग रहा है, ये भी देखो स्ट्रिंग मांग रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमने क्या किया, कोई स्ट्रिंग यहाँ क्या कर दिया हमने, भेज दिया।
क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाया, तुम्हें पता है। हम यही एक चीज़ है, बार बार इसको 50 बार बता चुके हैं इस बात को ना, ये कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना, ये जरूर करना है, ये कंसेप्ट जरूर समझना है कि भैया हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, भले मेरे मेथड कम हो जाएंगे लेकिन हम रखेंगे कहाँ, पेरेंट में। अब ये होगा कि ये वेरिएबल इतना सक्षम होगा कि दूसरे चाइल्ड को भी अपने अंदर एडजस्ट कर सके। जगह जगह जहाँ जहाँ यूज होगा, ये कौन यूज होगा, WB। तुम्हें लगेगा अरे सर ये तो लोकल है, कहाँ यूज होगा, यही खत्म हो जाएगा। अरे लोकल क्या, इसके माथे पे लिखा है लोकल है, चाहो तो बना दो इसको क्या, पब्लिक स्टैटिक वेब ब्राउज़र WB। अब ये क्या बन गया वेरिएबल, स्टैटिक नहीं भैया। अगर याद रखना, सेम नाम का नॉन स्टैटिक हो और सेम नाम का क्या हो, लोकल वेरिएबल हो, या सेम नेम का स्टैटिक हो, सेम नेम का क्या हो, लोकल वेरिएबल हो, तो मेथड के अंदर उसे वो क्या मानेगा, वेरिएबल ही मानेगा। कौन सा, लोकल वेरिएबल ही मानेगा, स्टैटिक नहीं मानेगा। ऊपर वाला स्टैटिक है ना, हम कह रहे हैं तुम इसको, इस WB की बात जो कर रहे हो, अगर हाँ ये क्या है, लोकल है, यहाँ यूज करोगे अगर WB वर्ड तो किसे पॉइंट करेगा, लोकल वाले को करेगा। ये WB जो स्टैटिक है, इसके अंदर अभी भी क्या पड़ा है, नल पड़ा है। डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है ना स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में, तो इस पे क्या पड़ा है, नल पड़ा। इस और जो ऑब्जेक्ट जाएगा इस WB पे जाएगा, जो कि क्या है, लोकल वेरिएबल है, जो कि मेथड से बाहर निकलते ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये खत्म नहीं होता, लेकिन इसके पास कुछ है भी नहीं, इसके पास क्या पड़ा है, नल। अगर यही ऐसे कर दें, ध्यान से देखो, अब ये जो WB है, अब ये भैया तुम्हारा कैसा है, स्टैटिक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा इस स्टैटिक वेरिएबल पे जाएगा, और स्टैटिक वेरिएबल को हो सकता है 10 20 50 क्लासेस और यूज कर रही हूँ। कैसे यूज कर रही होंगी, क्लास का नाम .WB, ऐसे क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। अब अगर ऐसे यूज कर रही होंगी तो WB की देखो यही क्वालिटी है इस वेरिएबल की, कि ये क्रोम ब्राउज़र का भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर रख ले रहा है, और किसका रख लेगा, फायरफॉक्स ब्राउज़र का भी रख लेगा, दोनों रख सकता है। यही बहुत बड़ी पावर है, ये जान लो, और यही बात समझनी है। अभी कितने दिन से यही बात समझा रहे हैं ना, लेकिन इसको और ढंग से समझने की कोशिश करो। तो भाई चाइल्ड क्या किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, हमें कहाँ रखना है, पेरेंट में। और सिचुएशन फिर से वही एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि भैया दो मेथड ऐसे थे, कौन, सर्च एलिमेंट, एक सर्च एलिमेंट था, और एक कौन सा था, क्लोज मेथड भी है। हाँ चलो नीचे ले आते हैं, ये दो मेथड, यही मेथड देखो वैसे ही ये दो नाम के मेथड, वैसे पेरेंट में और मेथड भी बने हैं, पेरेंट में कई मेथड बने हैं, लेकिन ये क्रोम कह रहा है कि भैया हमें तुम्हारा दो मेथड नहीं चाहिए। मतलब हम भी इसी नाम का मेथड बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोड क्या है, तुमसे अलग है, तो हमको भी अलग मेथड बनाना पड़ेगा। बस नाम क्या रखना चाहते हैं, सेम। नाम क्यों सेम रखना चाहते हैं, क्योंकि भैया जब वही काम कर रहा है तो नाम तो हम क्या रखेंगे भाई, 10 अलग अलग नाम रख के हम परेशान नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं। तो वो नाम क्या रखना चाहता है, सेम। तो देखो ये क्या किया यहाँ भाई, इसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया। जैसे क्लोज क्रोम ब्राउज़र, सर्च इन क्रोम ब्राउज़र, ये दो मेथड चाहता है क्या करना, अपने ढंग से बनाना चाहता। इसलिए यहाँ देखो इसने क्या कर दिया, यही क्या है, ओवरराइडिंग। पेरेंट में भी मेथड बना है इस नाम का, और इसने भी बना दिया, इसने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। देखो लेकिन एरर आ रही है, पहले ये देखो ध्यान से, इस चीज को समझो। क्लोज मेथड में एरर नहीं आ रही है, और सर्च एलिमेंट में एरर आ रही है, क्योंकि जो तुम्हारा ये पेरेंट है, ध्यान से देखो, जो ये पेरेंट है, क्लोज मेथड जो है ये है, और सर्च एलिमेंट मेथड ये है।
याद रखना ओवरराइडिंग के लिए एक नियम बताया गया। जब तुम पेरेंट और चाइल्ड का सेम नेम का मेथड रखते हो तो उनका नाम भी सेम होना चाहिए, उनके पैरामीटर का टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनका रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए। एरर क्यों है? एरर इसलिए है क्योंकि ये सर्च एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, एक एलिमेंट, जबकि ये जो ओवरराइड कर रहा है ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं रिटर्न करेंगे। तो ये संभव नहीं है। याद रखना पेरेंट और चाइल्ड के जो दो मेथड होते हैं, सेम नेम के चाइल्ड वाला ओवरराइड करता है ना, ऐसे नहीं कर देगा। उसको 3 नियम बताए गए हैं कि भैया नाम भी सेम रखना, पैरामीटर भी वही रखना जो पेरेंट के पास है, और रिटर्न टाइप भी वही रखना जो उसके पेरेंट के पास। बाकी अंदर जो लिखना है लिखो, लेकिन ये 3 नियम आपको मानने पड़ेंगे। ओवरराइडिंग में, ओवरलोडिंग में तो बस एक नियम था, पैरामीटर का टाइप, पैरामीटर का सिग्नेचर, बस एक ही नियम था ना। इस ओवरराइडिंग के लिए 2 नियम और हैं, नहीं तो उसमें 2 नियम थे, सॉरी, नाम सेम रहेगा और पैरामीटर का सिग्नेचर क्या रहेगा, अलग अलग। और इसके 3 नियम है कि नाम भी सेम रहेगा, पैरामीटर का सिग्नेचर भी सेम रहेगा, और रिटर्न टाइप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब ओवरराइडिंग होगी, अदरवाइज ओवरराइडिंग नहीं होगी। हाँ बोलो, क्या करा? बिल्कुल भाई, देखो मॉडिफायर के लिए तो हम, अच्छा मॉडिफायर भी सेम होना नहीं, सेम तो कुछ इसका भी नियम है कि क्या होना चाहिए, सेम क्या नहीं, बताते हैं। पहले ये इतनी बात समझ में आई? तो इसका भी रिटर्न टाइप क्या करना होगा, पेज एलिमेंट। अरे तो ऐसे रिटर्न भी करोगे तब तो लिखते क्या, रिटर्न न्यू पेज। अब होगी ओवरराइडिंग। क्यों की इसमें ओवरराइडिंग? क्योंकि उसके मेथड से ये संतुष्ट नहीं था। 6 मेथड थे, 4 से था, 2 से नहीं था, तो 2 इसने क्या बना लिए, खुद के लिए बना लिए, अपने बना लिए सेम नेम के। लेकिन हाँ, अब तुम्हें पता है लोड किसके मेथड होंगे, चाइल्ड वाले। लोड किसके होंगे, चाइल्ड वाले। अब देखो 2 ही केस तो बनते हैं, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो। कोई तीसरा केस थोड़ी ना है। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तब दिखाई भी देगा कौन सा, जो ओवरराइड हुआ है चाइल्ड वाला, और कॉल भी कौन सा होगा, जो ओवरराइड हुआ है चाइल्ड वाला। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख लोगे, पेरेंट में रख लोगे, तो दिखाई देगा पेरेंट वाला, लेकिन तब भी चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला, क्योंकि अवेलेबल वही है, लोड वही हुआ, वो लोड नहीं हुआ है। पेरेंट वाला तो बस किसके लिए है, दिखाने के लिए, जैसे तुम्हें दिख भी रहा होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा यहाँ ये देखो क्लोज मेथड दिख रहा है, और ये देखो सर्च एलिमेंट है ना, किसका दिख रहा है, पेरेंट वाला। कह रहा है किसका कॉल करेंगे आप, पेरेंट वाला, लेकिन देख लेना रन टाइम पे कॉल किसका करेगा, चाइल्ड। यही क्या है, ओवरराइड। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज हमने उल्टी करके दिखाई थी, जैसे कि यहाँ आ जाओ, कि जब किसी के दिमाग में ये आने लगे कि यार सर, जब चाइल्ड ने 2 मेथड अपने खुद ही बनाए हैं, तो पेरेंट में इन 2 मेथड्स की ज़रूरत क्या है, इसको यहाँ से क्या कर दें, हटा दें। लेकिन हटा दोगे तो इसका नुकसान ये होगा कि फायरफॉक्स ब्राउज़र का काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ना। लेकिन फिर तुम कहते हो, मान लो ये एक सिचुएशन नहीं पैदा होती है कि फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्या कह रहा है कि हमें ये 2 मेथड चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, अपने तरीके से चाहिए। मतलब यहाँ ये भी देखो, इसको ये भी क्या कह रहा है कि हमें भी क्या चाहिए, अपने, मतलब अगर वेब ब्राउज़र के अंदर 2 मेथड बनाए जा रहे हैं, कौन से, सर्च एलिमेंट और क्लोज, तो क्रोम और फायरफॉक्स दोनों कह रहे हैं 2 हैं ही, और दोनों कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं। मतलब ये भी कह रहा है कि हम क्या करेंगे जी, ओवरराइड। ये भी कह रहा है हम अपना कोड क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे। तो चलो इसने भी क्या कर दिया, मेथड तो सेम नेम का बनाया, लेकिन कोड में चीज़ें क्या कर दी, चेंज कर दी। अब बताओ, अब वेब ब्राउज़र के ये जो 2 मेथड हैं, इनको दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं ना। अगर आप चाहे फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे क्रोम ब्राउज़र का, लेकिन अब रख रहे हो कहाँ तुम, वेब से यहाँ पे लिख दो क्या,
अब भी WB करोगे तो भाई चाहे ऑब्जेक्ट वेब फायरफॉक्स ब्राउजर का बनाओ चाहे क्रोम ब्राउजर का, रख कहाँ रहे हो? वेब ब्राउजर में ना। तो मेथड किसके दिखाएगा? वेब ब्राउजर के दिखाएगा। और ये क्लोज और सर्च एलिमेंट, वैसे और भी मेथड दिखा रहा है, ओपन URL भी दिखा रहा है, और मेथड भी उसके पास है ना। सारे किसके दिखा रहा है? पेरेंट के। कॉल भी किससे करेगा? पेरेंट के। बस वो जो ओवर राइड हुए हैं वो वाले चल जाएंगे किसके? चाइल्ड। बाकी जो पेरेंट के अपने यूनिक हैं, जो ओवरराइड नहीं हुए हैं, वो तो भाई दिखाई भी वही देंगे और कॉल चलेंगे भी। सिचुएशन समझ रहे हो ना? पहले ये सिचुएशन समझ लो। सिचुएशन ऐसी है कि करना दोनों चाहते हैं काम, लेकिन अपने अपने ढंग से। तो वेब ब्राउजर का यहाँ ये वेब ब्राउजर के ये मेथड किस काम के? किसी काम के नहीं। लेकिन ये अगर ये जहाँ समझ में आया तुम्हें किसी काम के नहीं है तो तुम क्या कर दोगे? जैसे मान लो यहाँ कॉल किए हो WB डॉट क्या सर्च एलिमेंट, WB डॉट, और ये भी कॉल किए हो मान लो लॉन्च ब्राउज़र, और WB डॉट क्लोज। तुमको लग रहा होगा सर सर्च पहले कर रहे हैं, ब्राउज़र बाद में लॉन्च कर लो। ऐसे ये तीनों दिखा रहा है कि किसका कॉल होगा? पेरेंट का। लेकिन ये वाला तो पेरेंट में है, चाइल्ड में नहीं है, तो ये वाला तो किसका कॉल होगा? पेरेंट का। ये दोनों कहाँ है? पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है, तो ये कॉल किसके हो जाएंगे? चाइल्ड में। ठीक है, लेकिन फिर वही है, एक ही बात लगती है कि सर ये दोनों मेथड तो किसी काम के नहीं हुए, ये तो चलेंगे वलेंगे नहीं। तो एक बार हम ये सोचते हैं कि इनको हटा ही देता, जब आखिर न इनको फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है और न कौन यूज़ कर रहा है, क्रोम यूज़ कर रहा है, हटा दे। लेकिन हटाने से ये गड़बड़ हो जाएगी, तब तो रखना पड़ेगा। ये बात समझिए, रखना पड़ेगा, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। ये चीज़ सोचो, एक चीज़ ऐसी जो चलेगी नहीं लेकिन फिर भी इसको रखना है। अच्छा, इसमें लिखे कोड का कोई मतलब था? जब चलेगा ही नहीं तो कोड का कोई मतलब नहीं। जब कोड ही नहीं होगा तो बॉडी क्यों लिए? जब कोड ही नहीं होगा तो बॉडी की क्या जरूरत बताओ? तब यही पैदा होता है कंसेप्ट किसका? जावा ऐसे मेथड का कंसेप्ट देता है जो तुम्हें दिखाने के लिए चाहिए तो ले लो उसको, लेकिन बॉडी नहीं होगी, कोड नहीं लिख पाओ तो सही है। यहीं से ये मेथड पैदा होते हैं। जब पेरेंट, याद रखो ये सिचुएशन, ये जरूरी नहीं है कि तुम उसके सारे नियम जानते हो कि भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और ये क्या है, ये तो कोई भी जान लेगा, ये तो नेट पे लिखा है। तुम्हें जानना ये है कि कब किसको क्या बनाना है। ये तो कोई भी जान लेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के क्या नियम होते हैं, नेट पे डालो मिलेगा यार। ये कोई सीखना बड़ी बात थोड़ी ना है। सीखना ये बड़ी बात है कि आखिर इसको कब यूज करेंगे, कब यूज नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग जितने भी कंसेप्ट सीखे हो, अगर तुम ये जानते हो कि नियम क्या है तो मतलब कुछ नहीं जानते। मेन तुमको ये जानना है कि किस कंसेप्ट को कब यूज करना है और कब किसको यूज नहीं करना। ठीक है, तो बस तुमको ये देखना है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड सोच लो, कोई काम नहीं, इसके पास कोई बॉडी नहीं होगी, कोई कोड नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये चाहिए। क्लियर है ये बात? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिखते हैं लेकिन चलता कोई और है। ये तो नॉर्मल ओवरराइडिंग में भी होता, लेकिन वो गलत था ना यार। बॉडी सब बनाए थे, उसको चलना कभी था नहीं, इसीलिए इन लोगों ने क्या दिया, ये कंसेप्ट दिया। लेकिन याद रखना, अगर एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को भी क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। अब वो नॉर्मल क्लास बन के नहीं रह सकता। अच्छा, दूसरी बात सुनो, एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो, फिर भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। एक क्लास हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। ठीक है, बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड की भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है। लेकिन अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तब तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना आपकी क्या है? मजबूरी है। जैसे यहाँ देखो एरर दे रहा है ना, इसी बात ही दे रहा होगा कि भैया इसे क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास को तो एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। लो जी, बन गई।
ठीक है, और एक ठीक है बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही। लेकिन हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्यों एरर दे रहा भाई? अच्छा हाँ, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भी लगाना अब सही है। और लेकिन हाँ ये नियम देखा है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको बड़ा कंट्रोल करती है, किसको? चाइल्ड वाले को। किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड हो जाए तो फिर उससे अपने मेथड जबरदस्ती बनवाती है, तुम्हें भूलने नहीं देगी। अगर पेरेंट में है, तुम्हारा मन किया चाइल्ड में ओवरराइड किया या करना चाहते थे, दिमाग से उतर गया, कोई एरर तो दिखाएगा नहीं। बाद में दिक्कत आएगी तो समझ में आएगा यार ये गलती कर दिए थे। ये गलती नहीं करने देगा। अगर भाई देखो, जब तक ये क्या नहीं था, ये देखो, जब तक ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, जब तक ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, तब तक इसका मन करे चाहे ओवरराइड करे और चाहे ओवरराइड ना करे, कोई रोक है इसके ऊपर? नहीं। लेकिन मान लो इसको ओवरराइड करना, ये प्लान किया था कि क्रोम और फायरफॉक्स दोनों का ओवरराइड करना है हमें, लेकिन जब बनाने लगा जल्दी में 72 काम और थे, तो एक में किया और एक में करना क्या हो गया, भूल गया। लेकिन उसको अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब तुम चाहते हो कि पेरेंट के सारे चाइल्ड ही उसे क्या करें, ओवरराइड करें, तो तुम पेरेंट के साथ बस इतना जोड़ दो, क्या मेथड को क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट बना दो। वैसे भी नहीं चलाना था, एब्स्ट्रैक्ट बना दो। अब तुमसे ज़बरदस्ती करवाएगा, कहेगा ना भैया जब तक अब एक्सटेंड किए नहीं कि तुमको ओवरराइड करना पड़ेगा, तो ये गलती तुमसे होने नहीं देगा। ये देखो, और यही क्या कर दोगे, अब ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स करोगे तो दोनों मेथड बन के आ जाएंगे, अंदर जो कोड लिखना है कोड लिख लो। लेकिन हाँ, अगर दोनों इंप्लीमेंट करने से क्या किए, तुम मना किए, भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना ही करना पड़ता है, या उसे कहते हैं क्या, इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ता है। अगर मना किए कि हम तुम्हारे पास 4 मेथड है, 2 ही करेंगे या 1 भी नहीं करेंगे या 3 करेंगे, एक भी करने से क्या किए, मना किए, तो इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। तब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा जैसे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब कोई तीसरा इसे आके क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा जो बचा हुआ मेथड है उसको, तब कहीं जाके उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर वो भी मना करेगा तो उसे भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहां देखो, यहां देखो ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। अब देखो यहां वो, अच्छा ओवरराइड होता है तो ओवरराइड लिखो चाहे न लिखो, लिखो चाहे न लिखो तब भी ओवरराइडिंग होती है। वैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि भैया क्या किया करो, लिख दिया। इतनी बात समझ में आती है सबको? ये सिनेरियो दिख रहा है ना? अब एक छोटी सी बात और समझो, बड़ी ज़रूरी बात। आखिर ये दोनों क्यों बोले कि हम अपने ढंग से बनाएंगे? क्योंकि इनको लगा उसके 2 मेथड मेरे काम के नहीं है, तो 2 को भाई इसीलिए वो, अच्छा एक सबसे बड़ी बात है, वो पेरेंट भी जानता था कि मेरे 2 मेथड किसी के काम के नहीं होंगे, इसीलिए उसने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट बनाया, और इसको इन लोगों ने क्या किया, ओवरराइड किया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सीधी बात है, ये कह रहा है कि हमें आपके 2 मेथड नहीं चाहिए। क्लियर है इतनी बात? जरा अब सोचो, बहुत ध्यान से सभी लोग इस समय एकदम ध्यान दो। जरा अब ये सोचो कि मान लो सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए कि क्रोम और फायरफॉक्स दोनों कह रहे हैं, किससे, वेब ब्राउज़र से, कि जो तुम मेथड बनाए हो हमें आपका एक भी कोड नहीं चाहिए। ध्यान से समझो वो क्या क्या कह रहा है। ये देखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि वेब ब्राउज़र के पास देखो कोड है ना, मेथड 3 मेथड है ना, ये इंप्लीमेंटेड है, 2 क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड है, 2 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या थी, उसको दोनों कह रहे थे हमें 3 चाहिए और 2 नहीं चाहिए।
सोच लो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि चाइल्ड ये कहना शुरू कर दें कि हमें आपका एक भी मेथड नहीं चाहिए, आपके एक भी मेथड का कोड हमें नहीं चाहिए, ये सिचुएशन पैदा हो जाए तब। अब देखो ध्यान से समझो क्या हो रहा है। वो ये रहा है कि क्रोम भी कह रहा है, फायरफॉक्स भी कह रहा है कि हमें ये जो 5 फंक्शनैलिटी है हमें चाहिए, लेकिन 5 के 5 हमें अपने ढंग से लिखना है, आपका लिखा हुआ मेरे काम नहीं आएगा। ये कौन बोल रहा है? फायरफॉक्स भी बोल रहा है, क्रोम भी बोल रहा है, मान लो एक और इसका चाइल्ड है एज, वो भी यही बोल रहा है कि भैया हमें आपका नहीं चाहिए। हाँ वही तो कह रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये समझो, पहले ये सिचुएशन समझो, ऐसा कई बार होगा कि पेरेंट जो होगा, पेरेंट मतलब एक क्लास है, उसके पास 5 मेथड है, 4 लोग उसे एक्सटेंड करें, तुमको लगेगा हाँ यार उसको 4 चीज़ मिल जा रही है ना, उन चारों को 5 चीज़ मिल जा रही है, तभी तो क्या कर रहे हैं ये एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन सुनो कि चारों चाइल्ड हैं, कह रहे हैं कि यार हमें क्या चाहिए, मतलब हमें भी इसी नाम का मेथड बनाना है, लेकिन आपका लिखा हुआ कोड मेरे लिए क्या है, काम का नहीं। हाँ मतलब ये देखो, ये इवन ये समझने की कोशिश करो, ये ऐसा रियल सिचुएशन में भी है। अगर हम रियल वेब ड्राइवर की बात करें तो तुम ही बताओ, आखिर वेब ड्राइवर ये जो सेलेनियम एपीआई बनाई गई किसके लिए बनाई गई? और ब्राउज़र ऑटोमेशन के लिए ना। किसके लिए बनाई गई? ब्राउज़र ऑटोमेशन के लिए ना। किस ब्राउज़र के लिए? क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, सफारी, इनके लिए बनाई गई ना, इन्हीं को ऑटोमेट करने के लिए बनाई गई ना। क्या बताओ ये 5 ब्राउज़र सेम है? 5 ब्राउज़र काम एक जैसा करते हैं भाई, सभी साइट खोलेंगे, सभी पिक्चर चलाएंगे, सभी सब कुछ करेंगे, जैसा करते हैं काम सभी करते हैं। लेकिन ध्यान से सोचो, 4 जो बने हैं इनको बनाने वाले अलग अलग कंपनीज थी, अलग अलग डेवलपर थे, उनके अलग क्या थे, लॉजिक थे, जो भी थे, और इसके बाद अलग अलग लैंग्वेज में उसको बनाया है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं। एकदम कोड रहा भाई, तुम ही बताओ एकदम। भाई देखो क्रोम कौन बना रहा है? क्रोम बना रहे हैं गूगल वाले, वहाँ के इंजीनियर बैठ के क्रोम ब्राउज़र बनाए हैं। फायरफॉक्स बनाने वाले कहाँ बैठे हैं? मोजिला में बैठे हैं। तो दोनों अलग अलग ब्राउज़र बनाए हैं ना, दोनों बनाए क्या है ब्राउज़र। अब देखो सेलेनियम वाले बैठे, जब सेलेनियम वाले बैठे, सेलेनियम वालों को क्या करना था? सेलेनियम वालों को इसे ऑटोमेट करने के लिए क्या बनाना था? क्लास बनानी थी। तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे ना एक ही क्लास बनाए वही 6 ब्राउज़र पे काम करे, क्योंकि 6 ब्राउज़र क्या थे, अलग अलग थे, तो उन्हें 6 अलग अलग क्या बनानी पड़ी? क्लासेस बनानी पड़ी। हर ब्राउज़र में काम वही करना था कि ब्राउज़र को लॉन्च करना था, क्लोज करना था, ढूंढना था, है ना, उसकी टाइटल निकालनी थी, उसका यूआरएल निकालना, काम सब में क्या करना था? सेम करना। काम अलग अलग नहीं करना था, काम सब में क्या करना था? सेम करना था। लेकिन करने का तरीका क्या था? अलग अलग। अगर करने का तरीका भी सेम रहा होता तो ये लोग 6 क्लास क्यों बनाते? 6 क्लास बनाए हैं ना क्रोम, क्योंकि क्रोम ड्राइवर के अंदर कोड किसके लिए लिखा है? क्रोम से रिलेटेड। फायरफॉक्स में किससे रिलेटेड लिखा है? फायरफॉक्स से। और क्रोम और फायरफॉक्स में कोई कोड कॉमन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये बताओ कैसे हो सकता? वो अलग ब्राउज़र, वो अलग ब्राउज़र। जो सेलेनियम लिखने वालों ने जो सेलेनियम बनाया उसको ऑटोमेट करने के लिए कोड लिखा है, जो मेथड्स बनाए हैं ना, फाइंड एलिमेंट, क्लोज और ये सब सारे मेथड बनाए हैं ना, उनमें कोड लिखा होगा ना। हर ब्राउज़र को ऑटोमेट करने का कोड अंदर जो उन्होंने लिखा होगा सेलेनियम वालों ने, क्या होगा? वो अलग अलग होगा, वो सेम हो ही नहीं सकता। तो सबको क्या चाहिए था? ध्यान से समझो, सबको अपना कोड कैसा लिखना था? अलग अलग लिखना था। जब अलग अलग लिखना था, ये समझ में आ रहा मतलब क्या है? 6 के 6 कह रहे हैं क्या? हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। जब नहीं है तो तुमको ये लगेगा कि यार पेरेंट के मेथड्स का फिर क्या मतलब है? जब कोई चाइल्ड उसने किसी मेथड से, हर चाइल्ड कह रहा है कि हमें आपका कोड नहीं चाहिए। अब बताओ, लेकिन हमने हटा दिया था, फिर क्या इसका रहने का मतलब हुआ? हम तो कहें भाई, लेकिन अगर ये हटा दोगे तब तो पहली बात तो तब ये समझ में आएगा कि सर ये हटाओ, जब इसका कुछ काम ही नहीं आने वाला है तो इसे एक्सटेंड ही क्यों किए हो? इसको हटाओ यहां से। ये देखो, इसे यहां से क्या करो? हटाओ। हटा दिए अगर
तो क्रोम और फायरफॉक्स में कोई रिश्ता बचा? अब तो क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम में रखोगे, फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बना के किस में रखोगे? फायरफॉक्स में। फिर वही समस्या पैदा होगी। हम हर जगह क्रोम कर देंगे तो जब हमें फायरफॉक्स में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हर जगह जाके फायरफॉक्स चेंज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसका एक पेरेंट हो, जिससे भाई एक पेरेंट, वही पेरेंट इसका भी हो, वही पेरेंट उसका भी हो, तब दोनों में एक रिलेशन बन गया ना। वैसे क्रोम ब्राउजर और फायरफॉक्स ब्राउजर अलग अलग है, लेकिन अगर क्रोम ब्राउजर और फायरफॉक्स ब्राउजर दोनों का पेरेंट कौन है? वेब ब्राउजर। तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अब दोनों भाई तो हो गए। जब दोनों का पेरेंट क्या है? एक है, तो एक रिलेशन क्या हो गया उसमें? ब्रदरहुड का रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? सिबलिंग का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? और अब ये क्वालिटी आ जाएगी, इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी उसमें रखा जा सकता है और उस चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट उसमें रखा जा सकता है। ये देखो, तो इसलिए एक्सटेंड करेंगे हम भाई, एक्सटेंड करेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि भैया एक्सटेंड तो करोगे तुम, अब मान लो एक्सटेंड कर दिए, इसके बाद क्या किए तुम? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए और रखना चाहते हो कहाँ तुम? पेरेंट में। अब डॉट लगाओगे तो मेथड किसके दिखाएगा? पेरेंट के ना भाई। तो बताओ तुम्ही पेरेंट में, पेरेंट के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बताओ पहले बताओ। पेरेंट में तुम्हारी आंख के सामने है, पेरेंट में कोई मेथड है? क्या दिखाए? लेकिन अगर यहां मेथड रहे तो इसका क्या मतलब है? दिखाने के लिए। अब देखो, सबसे बड़ी बात देखो, ये तीन मेथड से कोई संतुष्ट है? अब नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे ना। भाई चाइल्ड अगर को वो मेथड नहीं चाहिए लेकिन वही फंक्शनैलिटी चाहिए, तो वो क्या करता है? सेम नेम का मेथड बना के उसे क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा। अरे भाई नहीं, ये है, ठीक है। ये तो वो हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। दो मेथड है ना, सॉरी तीन नहीं, कितने मेथड हैं? दो, लॉन्च ब्राउज़र और ओपन यूआरएल। तो सेम नेम के मेथड, अच्छा इसमें एक्सटेंड है कि नहीं है यार? नहीं, एरर पहले जो दूसरी एरर से उनको हटा देते हैं। अच्छा यार, ये पहले ही बनाए गए हैं या एक काम करते हैं, लो अब बताओ, अब क्या हो गया भाई? जब वो दो मेथड, भाई पहले चार थे, दो चाहिए थे, तो दो भाई, दो उसके चाहिए थे, दो अपने ढंग से बनाने थे, दो ओवरराइड किए थे, दो छोड़ दिए थे। अब क्या चाहिए तुमको? तुम्हें चार के चारों नहीं चाहिए तो तुम क्या करोगे? चार के चारों ओवरराइड करो। ये देखो, समझो इस बात को, ये कभी चलेंगे। अब इसका कोई भी मेथड कभी चलेगा नहीं। लेकिन इसका होना तब भी जरूरी है यार। नहीं रहेगा तो दिखेगा कहाँ से? ऐसे तो ये हो जाएगा ना, दिख जाएगा पेरेंट वाला और चल जाएगा किसका? चाइल्ड वाला। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसलिए पेरेंट में सेम नेम का मेथड जरूरी, नाम ही रखना है बस उसका। जब नाम ही रखना है तो तुमको बताया, समझाया गया है क्या? जब नाम ही रखना है तो तुम्हें समझाया गया है ना, या नाम ही रखना है तो फिर अंदर बस नाम के लिए चाहिए तो अंदर कोड क्यों लिख रहे है ना? क्योंकि अंदर का कोड तो कभी चलेगा नहीं। और लेकिन फिर क्वेश्चन है, जब कोड कभी चलेगा नहीं तो बॉडी क्यों बना रहे हो? तो मेथड क्या बनाओ? एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। अच्छा, रिटर्न टाइप है उसमें कुछ? अच्छा, वाइड है। ऐसे कर दो, अब तुम्हारा काम हो गया।
दिखाई भी देगा। कब बनाओगे सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट? एक पेरेंट के सारे मेथड्स कब एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे? जब उसके सारे चाइल्ड कहेंगे कि हमें आपके मेथड्स का बस नाम चाहिए, कि कॉल करने के टाइम पे तुम दिख जाना, रन होने के टाइम पे हम अपना चला लेंगे। तो हर मेथड उसके फिर क्या होगा, सारे मेथड्स को क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। अच्छा एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है? एरर दे रहा है, हाँ यहाँ भाई देखो अब एरर दे रहा है। याद रखना एब्स्ट्रैक्ट भाई सुपर करके क्या कर सकते हो, पेरेंट सुपर डॉट लगा के पेरेंट की चीज़ों को कॉल कर सकते हो ना, लेकिन यार पेरेंट की वो चीज़ कॉल कर सकते हो जिसमें बॉडी हो। ओपन यूआरएल में बॉडी है? अगर यही यहाँ ये लिख देते, ये सही है क्योंकि दिस डॉट कर रहे हो ना, तो अपने ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना, अपने ऑब्जेक्ट की बात करो तो इसके पास भी ओपन यूआरएल है और इसके पास बॉडी है। पहले यही कॉल कर रहे थे तो मना नहीं कर रहा था, अब मना कर रहा है, कह रहा भैया तुम तो जिसे कॉल कर रहे हो वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भाई यहाँ देखो, ये चीज़ देख लो भाई, ये सब चीज़ें चला के देखो, करके देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करके क्या करोगे भाई, है ना? क्लियर है ये बात? और एक बात और समझना, सब लोग ये इंटरव्यू में पूछते हैं फंसाने के लिए, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर हो सकता है? बिल्कुल जानते हो आप, हो सकता है ना, लेकिन फिर फंसाने के लिए पूछते हैं कि यार जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा? तो सीधी बात है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना, जहां ये एक्सटेंड हुआ है उस चाइल्ड का तो बन सकता है। तो जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसके पहले किसका चलाएगा, पेरेंट का चलाएगा। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर की लॉजिकल मीनिंग है। क्या करो, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है भाई। जो चाइल्ड होगा भाई देखो डिफॉल्ट होगा तो चाइल्ड को सुपर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो क्या होगा पैरामीटराइज होगा तो होगी तो उसे पहली लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, सुपर, और पैरेंथेसिस करके पैरामीटर भेजना पड़ेगा। हाँ होगा, हाँ हाँ है ही भाई, देखो वो तो है ही, लेकिन लोगों के दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग ये आती है ना कि पता ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे चलता है और कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता नहीं। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन आ जाती है, जो ये सवाल पहली बार सुनते हैं तो वो अपना लॉजिक लगाते हैं, उस हिसाब से बोल देते हैं कि सर नहीं हो सकता, सर नहीं हो सकता क्योंकि अरे इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता तो कंस्ट्रक्टर कहाँ चलेगा, तो बनाने का मतलब क्या। जिस मेथड ओवरराइड किया जा रहा है उस मेथड का टाइप जैसा हो वैसा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, देखो जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो क्या करता है, चाइल्ड ओवरराइड करता है ना, तो ओवरराइड में नियम क्या बताया गया है, नाम भी सेम रखो, रिटर्न टाइप भी सेम रखो और आर्गुमेंट का सिग्नेचर भी सेम रखो। ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो यहाँ पे ये है लॉन्च ब्राउज़र, ये कैसा है, ये रिटर्न कर रहा है, मान लो कह रहे हो तुम कि इंट, ये इंट रिटर्न कर रहा है, और इसको चाइल्ड में तुम क्या रखना चाहते हो, लॉन्च ब्राउज़र को वाइड रखना चाहते हो, ये संभव नहीं। अगर पेरेंट इंट कर रहा है तो इन्हें भी इंट करना पड़ेगा, पेरेंट वाइड है तो इन्हें भी वाइड होना पड़ेगा, क्योंकि देखो और ओवरराइडिंग से तो एब्स्ट्रैक्शन और क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल ओवरराइडिंग में तो तुम्हारा मन करो चाहे ना करो, जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो तो जबरदस्ती करवाता है ना, कहता भैया तुमको तो ओवरराइड अब करना ही पड़ेगा। वैसे तो मेरे मन में होता है ना, हम चाहे तो ओवरराइड करें और चाहे तो ना करें, और लेकिन जब करेंगे तो नियमों का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ क्या है भैया, ये तो तुमसे करवाएगा ही करवाएगा, तो भाई करना ही पड़ेगा और नियम का ध्यान भी देना ही पड़ेगा, कुछ भी बदल नहीं सकते। तो पेरेंट में भी क्या, देखो दोनों में एरर आ गई, इसमें भी आने लगी, इसमें भी आने लगी, क्योंकि इसका भी वाइड है उसका भी क्या है वाइड है, ओवरराइडिंग हो रही है ना। तो इसके लिए आर्गुमेंट जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और उसके चाइल्ड का वो मैच करना जरूरी। इतनी बात समझ में आती है। अब तुम ये समझ गए ना कि वेब ब्राउज़र के मेथड्स किसी को
मतलब वेब ब्राउज़र के मेथड्स में लिखा गया कोड किसी को नहीं चाहिए, लेकिन नाम सबको चाहिए। नाम सबको चाहिए। सोच लो, कुछ नहीं कर रहा है ये वेब ब्राउज़र, क्या कर रहा है बताओ? कोई काम करेगा ये? इसके पास तो कुछ काम करने का कोड ही नहीं लिखा। लेकिन फिर भी अगर हटा दो इसको तो सारा खेल क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। हाँ, काम बहुत क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। उसको मेंटेन करना बहुत क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। हमें जगह जगह चेंज। सोच लो, ये देखो ध्यान से, एक ऐसी क्लास जिसके अंदर एक भी काम करने वाला मेथड नहीं है, फिर भी ये बहुत जरूरी है। भाई हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात ये चीज समझो, जो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेथड में कुछ भी कोड नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी तुम इसको हिला नहीं सकते। अगर इसको हिलाए तो पूरी बिल्डिंग ही क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ध्यान से, ये बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसी क्लास जिसके अंदर सारे मेथड्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। अब जावा ने एक कंसेप्ट दिया, कहा कि अगर ऐसा टाइप आपको बनाना है जिसके अंदर सब कुछ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका ध्यान से समझना, जिसका सब कुछ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, और इसको जो यूज करेगा इसकी चीजों को क्या करेगा? अपने यहाँ इंप्लीमेंट करेगा। तो उन्होंने एक नया टर्म दिया इसके लिए, क्या कहा कि इसे क्लास मत बोलो, इसे क्या बोलो? इंटरफेस। ये ध्यान से देखो, ये क्या है? इंटरफेस। तो अच्छा ये देखो, पहले ध्यान से देखो, एरर दे रहा है भाई? तुमको सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट चाहिए थे ना, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ और सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना लो, कौन रोका था? ठीक है, लेकिन इस क्लास के पास बताओ दोनों चीज हो सकती है ना? एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और बॉडी वाला मेथड भी हो सकता है, या अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकता है और इम्प्लीमेंटेड भी हो सकता है। दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि पेरेंट में किया गया इंप्लीमेंटेशन, पेरेंट में लिखा गया कोड किसी चाइल्ड के काम नहीं आएगा, अगर तुम्हें लगता है पेरेंट में लिखा गया कोड किसी चाइल्ड के काम नहीं आएगा, तो यहां पे इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी? यहां बताओ, किसी मेथड में बॉडी बनाएंगे? अगर तुमसे हम ये कह दें कि भैया इसका कोड जो है, इसमें लिखा कोड किसी के काम आएगा नहीं, तो क्या बनाओगे इसमें ऐसा कोई मेथड बॉडी वाला? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाओगे? यही एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे ना, कि जो दिखाने के काम आए, चलने के काम कोई और है। तब जावा ने कहा कि अगर तुम्हें किसी जगह सारे मेथड ही क्या चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, तो तुम चाहो तो एक चीज़ और बना सकते हो। देखो ऐसे भी सही है, एरर नहीं दे रहा है, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, कि इसे इंटरफेस बना दो। इंटरफेस बना दोगे तो, लेकिन हाँ एक बात याद रख लेना, अगर तुम इसको क्या बनाओगे? इंटरफेस बनाओगे, तो इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, चाहे नॉर्मल क्लास हो और चाहे क्या हो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो। लेकिन इंटरफेस के अंदर अब तुम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ऐसा बनाओ, क्या करो? हाँ, ये बात समझ में आती है? ये जो सामने अभी दिख रहे हैं। अब लेकिन देखो, अच्छा इसमें और देखो ऐसे भी यही काम हो रहा है, और अगर हम इसको क्या बना दें तब भी वही काम होगा। देखो ध्यान से, ऐसे भी करते तब भी वही काम हो रहा है वैसे। लेकिन तुम्हें बताओ, पहला तुम्हें बताया गया, पहला रूल तुम्हें बताया गया, पहला कंडीशन कि भैया हमें यहाँ कोई बॉडी बनानी नहीं है, कोई बॉडी बनानी नहीं है। अगर बॉडी नहीं बनानी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ अगर हमें कोई मेथड में यहाँ पे बॉडी हमें नहीं बनानी है, लेकिन फिर भी बॉडी वाला मेथड बन सकता है कि नहीं? बन सकता, हमें बनाना नहीं है लेकिन बन सकता है। अब प्रोग्रामिंग में ये चीज, अब तुम कहोगे कि सर हम ऐसे ही रखेंगे, बनाएंगे ही नहीं। जब नहीं बनाना है बॉडी वाला मेथड तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन बनने की संभावना है कि नहीं है? बन सकता है। तुम कहोगे सर हम बनाएंगे नहीं, अच्छा बनाओगे तो उसका कोई मतलब होगा? तुम ही देख रहे हो कि इसका कोई यूज करने वाले सारे चाइल्ड हाथ खड़े कर दिए हैं कि तुम्हारा कोड हमें चाहिए नहीं, तो बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी गलती से बना दिए तो यूज होगा? नहीं यूज होगा, है ना? तो मतलब, लेकिन अच्छा यूज नहीं होगा और बना रहे हो तो मतलब क्या है? गलती तो कर रहे हो यार।
जो चीज़ चलनी ही नहीं है फिर उसमें बॉडी बना के कर रहे हो तो गलत काम कर रहे हो ना तुम। देखो सबसे बड़ी बात, ये जो है, ये जो केस है, ये गलत होने की संभावना को जिंदा रखता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर देखो सिचुएशन समझो, सिचुएशन ये है कि पेरेंट के सारे चाइल्ड कह रहे हैं कि हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ किसी मेथड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखना, हम चाहें तो ये काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से चला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती की गुंजाइश छूट रही है कि यहाँ हम चाहें तो मेथड, एक इम्प्लीमेंटेड मेथड, एक बॉडी वाला मेथड यहाँ बना सकते हैं। भले तुम कहोगे सर हम नहीं बनाएंगे, लेकिन बना सकते हैं, मतलब गलत होने की संभावना है। और प्रोग्रामिंग में याद रखो, हमें सिर्फ सही नहीं करना है, सिर्फ गलत करने से नहीं बचना है, हमें गलत होने की संभावनाएं भी रोकनी है, जिससे कि हम चले जाएं, हमारे बाद कोई आके काम करे तो वो भी कंफ्यूज ना हो। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि यहाँ बॉडी बन सकती है, जबकि डिज़ाइन तुमने इस हिसाब से सोची है कि किसी के काम कुछ नहीं आने वाला, तो इसमें बॉडी वाले मेथड की ज़रूरत नहीं है। अगर यही तुम यहाँ क्या लिख देते, जैसे यहाँ देखो बॉडी वाला मेथड बनाए, बना दिए ना, बन सकता है ना, जबकि बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर यही क्या बना देते, इंटरफेस, तो ये गलती तुम्हें करनी ही नहीं। कहता भैया बॉडी वाला यहाँ बनता नहीं है, यहाँ तो बस जो बनेगा वो कौन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही चाहिए, तुम 100% इस बात के लिए क्या हो, श्योर हो, तो तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें क्या बनाना चाहिए, इंटरफेस। ये गलत होने की संभावना को भी क्या करेगा, रोक देगा। सबसे बड़ी बात इसकी क्या कह रहे हो, स्टैटिक लगा देंगे तो अलग चीज हो जाएगी, तब तो वो ऑब्जेक्ट की बात ही खत्म हो जाएगी। अभी हम सिर्फ बात किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। कब इंटरफेस बनाओगे, तो देख रहे हो। अच्छा, ये इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में सारे मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। क्लास के अंदर सारे मेथड्स में क्या होती है, बॉडी होती है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है और बॉडी वाला भी होता है। वो दोनों का क्या है, उसके अंदर दोनों का गुण है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर किसका गुण है, क्लास का गुण भी है और इंटरफेस का। क्लास में सारे मेथड्स बॉडी वाले, इंटरफेस में सारे मेथड्स बिना बॉडी के, और क्लास के और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों समूह। कब बनाओगे इंटरफेस, ये सिचुएशन जरूर याद रखो। जब अच्छा ऐसा कभी होगा एक पेरेंट बना के छोड़ दो, नहीं ऐसे इसको बना के छोड़ दो, अगर इसे कहीं और नल एक्सटेंड इंप्लीमेंट कुछ ना करो तो कोई इसका मतलब होगा नहीं होगा ना। तो इसलिए जब भी आएगा, ये कब बनाओगे, जैसे जब 3-4 क्लासेस होंगी, ठीक है, 3-4 क्या होंगी, सबको काम क्या करना होगा, सेम करना होगा, लेकिन करने का तरीका सबका क्या होगा, अलग अलग करना होगा। तो आपस में ये रिलेशन बनाने के लिए एक पेरेंट बना देंगे और वहाँ पे मेथड्स क्या कर देंगे, सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे। अब किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के उस पेरेंट में रखा जा सकेगा, कॉल करेंगे उसका दिखाई देगा और कॉल होगा इसका। सिचुएशन क्या है, सारे मेथड्स ही चाहते हैं कि हम अपने ढंग से बनाना चाहते हैं, और सारे के सारे चाइल्ड, जब सारे चाइल्ड सारे मेथड्स को अलग अलग अपने ढंग से बनाना चाहते हैं, तब तुम क्या बनाओगे, इंटरफेस। क्लियर है ये बात, ये जरूर याद रखना। लेकिन एक चीज और देखो, अभी यहां देखो एरर आने लगी ना। जब तक ये क्या था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, तब तक सही था। लेकिन जैसे हमने वेब ब्राउजर को क्या बना दिया, इंटरफेस। अब ये देखो, इंटरफेस जब भी रहेगा तो ध्यान से रखना, एक इंटरफेस एक्सटेंड नहीं होता। एक्सटेंड होता है तो क्या होता है, वो अपनी चीजें देता है। भाई एक्सटेंड वही करता है जिसके पास कुछ बॉडी वाला होता है, जो दे सकता है, वही क्या होता है, एक्सटेंड। क्योंकि उसके पास या तो देने को कुछ होता है या देने का कुछ हो सकता है, इसीलिए वो यहाँ कीवर्ड क्या यूज होता है, एक्सटेंड। क्योंकि ये देता भी है और इंप्लीमेंट भी करवाता है।
भाई जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा उसे कराएगा क्या, इंप्लीमेंट, और जो पढ़ा होगा वो उसे देगा, वो उसे देगा। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से लिखा जाता है क्या, एक्सटेंड्स। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो कुछ दे नहीं सकता हो, सिर्फ बनवा सकता हो, जो सिर्फ क्या कर सकता हो, बनवा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, दे सकता है ना, उसके मेथड में बॉडी हो सकती है ना, तो होगी तो देगा। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसे क्या कहेगा, लो इसे क्या करो, इंप्लीमेंट करो। लेकिन जरा इस इंटरफेस के बारे में सोचो, इसके पास तो देने को कुछ भी नहीं है ना यार। ये तो जो इसको लेके जाएगा अपने यहाँ, उससे कहेगा ये 4 काम करो, चलो इंप्लीमेंट ही करवाएगा ना, करेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं। ये सिर्फ क्या करेगा, ये अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करवाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो क्या करता है, देता भी है और इंप्लीमेंट करवाता है। और जो क्लास है वो सिर्फ क्या करती है, देती है। ठीक है, तो इसी वजह से एक क्लास को, जब भी एक इंटरफेस को एक क्लास में ले जाते हैं, तो कभी एक्सटेंड्स वर्ड यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं, इंप्लीमेंट्स। कितना अच्छा नाम रखा यार, क्योंकि ये तो इंप्लीमेंट ही करवा सकता है ना, ये दे सकता है नहीं ना, वो तो दे भी सकता है ना। और नॉर्मल क्लास सिर्फ जो होता है सब देती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो देती है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो बनवाती है। ये तो इसके पास तो देने को कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बनवा ही सकता है ना अपने चाइल्ड से कि भैया चलो 4 मेथड मेरे क्या करो, बनाओ, ओवरराइड करो जबरदस्ती। इसीलिए यहाँ क्या वर्ड यूज होता है, इंप्लीमेंट्स। यहाँ क्यों एरर आ रही है भाई, कंस्ट्रक्टर। भाई जब कोई इंटरफेस होता है तब उसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तब फिर कहाँ सुपर ऊपर लिख रहे हो, कोई यूज नहीं। ये तो भैया अच्छा, यहाँ एक्सटेंस के लिए क्या लिखना होगा, तो ये पूछते हैं भाई, याद रखना सब लोग, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास एक्सटेंड होती है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी क्लास में क्या होती है, एक्सटेंड होती है। लेकिन एक इंटरफेस कहीं भी एक्सटेंड नहीं होता, हर जगह क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। क्लियर है ये? और देखो ध्यान से, ये सबसे बड़ी चीज कितना जरूरी है, करेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं, लेकिन दिखाई यही देगा, दिखने के लिए चाहिए। लेकिन सोचो जरा, अगर हम क्या हैं, प्रोग्रामर हैं, हम क्या हैं, प्रोग्रामर हैं, तो अपने दिमाग में हमें अब क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर लेके नहीं चलना पड़ता। हम क्या दिमाग में लेके चलते हैं, वेब ब्राउजर। हम जगह जगह जिससे बात करते हैं उसका टाइप क्या है, वेब ब्राउजर। हम जगह जगह क्रोम ब्राउजर और फायरफॉक्स ब्राउजर से बात नहीं करते। वही है, अगर इसे कंपनी के अपनी हायरार्की में सोचो, जहाँ भी देखो, जैसे मेरे पास 10 आदमी हैं, हमने 10 आदमी अपने यहाँ काम पे लगाए। अब हम क्या करते हैं, रोज़ सुबह हमें जाना पड़ता है, 10 के 10 को काम बताना पड़ता है, और 10 के 10 से शाम को क्या लेना पड़ता है, स्टेटस लेना पड़ता है। जबकि बेचारे वो सारे 10 बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए हेक्टिक हो गया है ना। अब उसी में हम बीच में क्या रख देते हैं, एक मैनेजर रख देते हैं, एक क्या रख देते हैं, मैनेजर, जो कुछ नहीं कर रहा, बस वो काम करवा रहा है। लेकिन हम किससे बात करेंगे, मैनेजर से। हमें कुछ भी बोलना होगा, हम किससे बोलेंगे, मैनेजर से। वही तो यहाँ हो रहा है। समझ लो, वेब ब्राउजर जो है या वेब ड्राइवर जो है वो क्या है, मैनेजर है। क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ये लोग क्या है, ये लोग क्या है ना, सुपरवाइजर नहीं, ये लोग क्या है, वर्कर है, लेबर है, जो काम कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, मेरे लिए क्या हो गया है, आसान हो गया। हम बात किससे कर रहे हैं, वेब ब्राउजर से। हमें सबसे अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो सोचो, देखो, मैनेजर है, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा लेता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे ज़्यादा पैसा लेता है, जबकि वो कुछ करता नहीं। बात समझ में आई है? और ऐसे ही कई बार कंपनी में क्या होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो कुछ करते हैं और कुछ क्या करते हैं, करवाते हैं। तो वही है, अगर वैसे समझो तो जो लेबर है, जो वर्कर है, वो क्या है, क्लास है। जो सुपरवाइजर है, जो कुछ करता है और कुछ करवाता है, उसके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट है और कुछ इंप्लीमेंटेड है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और जो ऊपर बैठा मैनेजर है, वो क्या है, इंटरफेस है ना।
इंटरफेस, ध्यान से देखो, उससे मालिक से मिल कौन रहा है रोज सुबह शाम? मैंने इंटरफेस नाम देखो, इंटरफेस रखा है। चेहरा उसका रहेगा, चेहरा उसका रहेगा, काम कोई और करेगा। इसलिए तो नाम क्या रखा, इंटरफेस, कि वो चेहरा जिससे तुम इंटरैक्ट करोगे। यहाँ इंटर वर्ड कहाँ से आया? इंटरैक्ट का मतलब होता है इंटरैक्शन, इंटरैक्ट करना मतलब मिलना। जिस चेहरे से तुम मिलोगे वो कौन होगा? इंटरफेस। यही बताओ, हर जगह हम यूज़ करेंगे जहाँ भी तो WB को यूज़ करेंगे तो ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। हर जगह हमें यही दिखाई देगा, काम कोई और करेगा। बहुत ज़रूरी होता है ये। और सिचुएशन समझे ना इसकी, कब यूज़ करना है याद रखना, जब सारे चाइल्ड सारे मेथड्स को ओवरराइड करने की बात करेंगे तब, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो भैया इसका कंस्ट्रक्टर तुम बना नहीं सकते हो, इसका कंस्ट्रक्टर बना नहीं सकते हो, तो पेरेंट के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ चाइल्ड का चलेगा। तो ठीक है, चलो इसको रखते हैं। अभी इसी के ऊपर एक क्लास और लेंगे, लेकिन हमने देखो कम से कम 20 मिनट तो पुराना बताया ना, आधे घंटे, तो ध्यान से फिर से कह रहे हैं, इसको देख लो, जिससे आगे अब इसके बारे में और डिटेल की चीज़ें बताएं।